सर ने बोला स्पेलिंग मिस्टेक है। अच्छा, फिर सर ने मारा। किससे मारा? डंडे से मारा? किससे मारा? हाथों से। एमएलसी में डॉक्टर ने लिखा है कि जो इसको क्लॉट हुए हैं, क्लॉट हुए हैं। हाँ, ठीक। तो और कितने इंच के हैं वो भी उसमें उन्होंने मेंशन किए हैं। अच्छा। ये स्कूल जाने से डरता था। अच्छा, आपको पहले भी कभी मारा है स्कूल में? कितनी बार आज तक मारा है? बहुत बार। के हाथ से? हाथ से। बच्चे के फादर नहीं है, अगर इस तरह के हालात उसके बच्चे के साथ किए जाएंगे, और जब प्रिंसिपल से बात होती है, प्रिंसिपल कहता है मैंने हाथ लगा दिया था, बच्चे की स्किन नाजुक होती है इसलिए, तो डॉक्टर की रिपोर्ट पढ़िए, डॉक्टर क्या लिखता है कि कितने इंच पे क्लॉट्स है। तो आप बताइए, हाथ लगाने से क्या वो राक्षस है? सबसे पहले बच्चे से पूछेंगे कि आखिरकार हुआ क्या। बच्चे, क्या हुआ है एग्जैक्टली बताएंगे? स्पेलिंग मिस्टेक हुई थी। क्या हुआ था, मतलब टीचर ने क्या कहा? पूरी बात बताओ। आप स्कूल गए थे? अच्छा, फिर क्या हुआ? जब कॉपी चेक करवाने गया अच्छा। तो सर ने बोला स्पेलिंग मिस्टेक है। अच्छा, क्या लिखना था और क्या लिखा आपने? और आंसर लिख रहा था। अच्छा, क्या लिखा मतलब कहाँ स्पेलिंग मिस्टेक थी एक? अच्छा, क्या कहा सर ने? सर ने बोला स्पेलिंग मिस्टेक है। अच्छा, फिर सर ने मारा। किससे मारा? डंडे से मारा? किससे मारा? हाथों से। आप बताएंगे कैसे मारा आपको? बोलो बच्चे, थप्पड़ जो मारा। सच्चे से बोल। थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारा? पीठ पर? और कहीं मारा? सिर पे बाल। बाल पकड़े? क्या हुआ बताएं, क्या किया, कैसे, मतलब बाल पकड़कर मारा आपको? पीठ पर मारा? डंडे से मारा? अच्छा। बच्चे के जो ताया जी मेरे साथ मौजूद हैं, आप गए थे स्कूल? एक्चुअली मैं शाम को ही पहुंचा घर, तो बच्चों ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे इसको मारा है। मैं जब इसको देखा, इसकी बैक साइड देखी, तो काफ़ी, अभी तो इतने निशान नहीं है, कल काफ़ी थे। तो मैं इसको लेके अपने चाचा जी के पास गया, वो शॉपकीपर हैं, उनको बताया। उन्होंने बोला कि मुझे तो पता ही नहीं है, तो इसको ऐसा कर, इसके घर लेके जा, हमारे घर के नज़दीक ही है। मैं यूँ ही उनके गेट के पास गया तो उनको बुलाया, प्रिंसिपल को। तो मैं, क्या बात होगी भाई, आपने इसको क्यों मारा? बोलता जी जाओ जाओ, जहाँ जाना है थाने जाओ। मैं इसको लेके आ गया, मैं थाना गया, थाना मैंने कंप्लेंट फाइल की। उसके बाद इसकी एमएलसी करवाई विजयपुर हॉस्पिटल में, फिर उसकी कॉपी जो वो हम वहाँ पे हम दे के आए। अच्छा। फिर उसके बाद एमएलसी में क्या है? एमएलसी में डॉक्टर ने लिखा है कि जो इसको क्लॉट हुए हैं, क्लॉट हुए हैं। हाँ, ठीक। तो और कितने इंच के हैं वो भी उसमें उन्होंने मेंशन किए हैं। अच्छा। कितने कितने इंच के जो है वो क्लॉट जो है वो बने हुए, इंटरनल इंजरी हुई? इंटरनल इंजरी हुई है। वो मेरे पास इसकी कॉपी भी है ठीक। एमएलसी की। तो उसके बाद हम घर आ गए। बाद में उसने आज सुबह एक लोकल मीडिया वाले भेजे, तो बोल रहे हैं कि हमारे साथ कंप्रोमाइज़ कर लो, बात खत्म प्रिंसिपल ने कहा? हाँ, बात ख़त्म कर लो। प्रिंसिपल खुद नहीं आया हमारे घर, बाहर से ही उसने किसी को भेजा। तो हमने बोला कि मामला जो है वो अभी पुलिस स्टेशन में है, वो पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। आप उसके एफआईआर बाद करा चुके हैं? हम एफआईआर करवा चुके हैं। ठीक है। पुलिस ने आगे क्या कार्रवाई? पुलिस ने हमें ये श्योर किया था कल कि हम उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, लेकिन अभी तक नहीं लिया है। 24 घंटे 24 घंटे जो हो चुके हैं, अभी तक कोई नहीं, कोई कार्रवाई हुई है। और हमें ये भी बोला जा रहा है कि अगर आपने हमारे साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया तो हम आपके खिलाफ जो है वो मानहानि का दावा करेंगे। हमें प्रेशराइज़ किया जा रहा है कंप्रोमाइज़ करने के लिए। अच्छा। लेकिन हम कंप्रोमाइज़ करने वालों में से नहीं है। हम ये आपके मीडिया के थ्रू जो है हम बताना चाहते हैं कि ऐसे स्कूल या ऐसे प्रिंसिपल जो माफिया बने फिरे हैं उनको हम बख्शेंगे नहीं। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, इससे पहले भी बच्चे को इस तरीके से? बिल्कुल, पहले भी मारते थे, लेकिन ये स्कूल जाने से डरता था। अच्छा, आपको पहले भी कभी मारा है स्कूल में? कितनी बार आज तक मारा है? बहुत बार। बहुत बार। डंडे से मारते थे कि हाथ से? हाथ से। हाँ सर। तो आपने घर पे आके कभी नहीं बताया? क्यों? आप बच्चे का चेहरा देख सकते हैं इस टाइम पे, बच्चा टोटली जो है वो सहम चुका है, कुछ बोलने की हालत में इस टाइम पे बच्चा नहीं। और जिस तरीके से इसने कहा कि पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ है, इससे पहले भी मैं स्कूल जाता था और मुझे स्कूल में इसी तरीके से मार पड़ती थी। बच्चे, और भी बच्चों को मार पड़ती है वहाँ पे? और भी बच्चों को मारते हैं टीचर्स? अच्छा। मानव। और भी बच्चों? कल एक लड़के और को भी, उसका नाम मानव है, उसको भी मार पड़ी है, लेकिन उसके पेरेंट्स जो है
वो डर के मारे यहाँ पे नहीं आए हैं। वजह क्या समझते हैं आपकी? एक तो इस तरीके से प्रिंसिपल दावा कर रहे हैं एक तरफ से कि जो करना है कर लीजिए जिस तरीके से इन्होंने कहा, और दूसरी तरफ से आपको कॉम्प्रोमाइज़ के लिए कहा जा रहा है। देखिए मैम, एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि ये सारी की सारी गलती सीईओ और जेडीओ की है या फिर एजुकेशन क्या डिपार्टमेंट। यहाँ पर पेरेंट्स की कोई गलती नहीं है जिनको मालूम है कि उनके बच्चों के साथ इस तरीके का व्यवहार हो रहा है, फिर भी वो सामने नहीं आ रही? एक्चुअली आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस हो रही है। इन्होंने भी मेरा नंबर मीडिया के माध्यम से ही कहीं देखा था, तो आज सुबह ये आए। इन्होंने थोड़ी सी हिम्मत रखी। एक माँ जिसके बच्चे के फादर नहीं हैं, अगर इस तरह के हालात उसके बच्चे के साथ किए जाएंगे, और जब प्रिंसिपल से बात होती है, प्रिंसिपल कहता है मैंने हाथ लगा दिया था, बच्चे की स्किन नाजुक होती है इसलिए। तो डॉक्टर की रिपोर्ट पढ़िए, डॉक्टर क्या लिखता है कि कितने इंच पे क्लॉट्स है। तो आप बताइए, हाथ लगाने से क्या वो राक्षस है? क्या वो उसके हाथ जो है वो राक्षस वाले हैं कि इतने बड़े छोटा सा हाथ लगाने से इतने बड़े क्लॉट हो गए? तो ये सिर्फ और सिर्फ इन लोगों की मनमानी है। घर की फ्रस्ट्रेशन जो है वो बच्चों पे निकाली जाती है। ये स्कूल कोई हमारे टाइम बच्चों का, हमारे टाइम भी होता था, हमें भी मारे पड़ती थी, सब कुछ होता था, लेकिन उस टाइम टीचर गुरु होते थे, उस टाइम उनकी इज्जत होती थी। आज के टाइम टीचर मनी माइंडेड हो गए हैं। इतनी फ्रस्ट्रेशन घर की ये निकालते हैं बच्चों के ऊपर, और ये सोचते हैं हमारा कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता। जब एक माँ ने बात करने की कोशिश की तो फ़ोन काट दिया गया। जब एक ताया जो है उनके घर में गए, जब ताया जो है उनके घर में गए तो घर में ये बात बोली कि जाओ जहाँ जाना है जाओ। तो हमें ये समझ नहीं आ रही कि पुलिस ने अभी तक एफआईआर क्यों नहीं लगाई। वजह क्या समझते हैं आपके? पुलिस क्यों नहीं, अगर वाकई ऐसा मामला है तो क्यों नहीं स्कूलों के ऊपर पुलिस एफआईआर नहीं लगाती? क्योंकि कहीं ना कहीं जो है पुलिस भी स्कूल वालों से डरती है। स्कूल माफिया इतना बड़ा है, क्योंकि स्कूल माफिया के पीछे लीडर हैं, स्कूल माफिया के पीछे पार्टियां हैं। पता नहीं कौन से ऐसे दरिंदे लीडर होंगे कि जो ऐसे बच्चों पे मारने के ऊपर भी दरिंदों का साथ देते हैं। मुझे समझ नहीं आती कौन से वो लीडर हैं। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है आप बच्चे को हाथ भी नहीं लगा सकते आज के टाइम, तो बच्चे को इतनी बुरी तरह पीटना और बोल देना कि मैंने सिर्फ हाथ लगाया था, और फिर सारी बातों से मुकर जाना। बच्चे का कसूर क्या है? सिर्फ 100 रुपीज़ फीस पेंडिंग, 100 रुपीज़ बैलेंस। ये स्कूल का नाम है सैफ्रॉन नाइटेंगल पब्लिक स्कूल, अर्जिंदरपुरा, बगुना, विजयपुर में। मनीष मगोत्रा बच्चे का नाम है, 4th क्लास में अभी ये चढ़ा हुआ है। सिर्फ इस बच्चे का जो पहले, अब ये घबरा रहा है, इसने कहा कि मैंने पी जो है वो समाल लिख दिया था, जो मुझे इसने बताया पी मैंने जो समाल लिख दिया था, बस मेरी ये गलती है। जब प्रिंसिपल से बात की वो कहता है बुक्स नहीं थी तो मैंने इसलिए पीटा। अच्छा, हाँ, बुक्स नहीं थी तो मैंने इसलिए पीट दिया। भाई तेरा कौन सा राक्षस वाला हाथ है कि तू उस तरह मारेगा कि उसको बच्चे को क्लॉट हो जाएंगे? किसने अथॉरिटी दी? किसने बोला बच्चे को मारने के लिए? ये सिर्फ 100 रुपए की फ्रस्ट्रेशन थी कि 100 रुपया नहीं निकाला गया था। उस सबसे पहले तो स्कूल की एफिलिएशन कैंसिल होनी चाहिए। गवर्नमेंट स्कूल जो है 100 मीटर की रेंज पे है हाई स्कूल। आपने इस बारे में डायरेक्टर एजुकेशन से अभी बात? तो ये मेरे पास पहुंचे हैं, क्या करें डायरेक्टर एजुकेशन? डायरेक्टर एजुकेशन की साइट पे हजारों कंप्लेनें हैं। क्या आपके चैनल वो नहीं देखेंगे? 3 दिन पहले उन्होंने मीडिया में बोल दिया कि अगर हम बच्चों के साथ कुछ भी गलत होगा हम स्कूलों पे एक्शन लेंगे, हम स्कूल बंद कर सकते हैं। तो मुझे पता है ये जा रहे हैं, इसके बाद ये कंप्लेन लेके वहीं जाएंगे। मुझे पता है कुछ नहीं होगा। डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू अगर ईमानदार ऑनेस्ट होंगे जो नए आए हैं, अगर वो पुराने ऑफिसरों की तरह गलत नहीं करते होंगे, अगर वो ईमानदार होंगे, अगर वो अंडर टेबल इनके साथ रिश्ते नहीं बनाना चाहते हैं, तो फिर वो स्कूल के एफिलिएशन कैंसिल करेंगे। क्योंकि 100 मीटर पे, गवर्नमेंट स्कूल के 100 मीटर पे कोई स्कूल प्राइवेट नहीं खुल सकता। ये गाइडलाइन है, लेकिन खुला है तो इसका मतलब सीईओ जेडीओ इन्वॉल्व हैं। चलिए एफिलिएशन की तो बाद में रही, इस पे तो पहले इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर जो है वो होनी चाहिए ताकि मालूम चले कि आखिरकार बात पूरी हुई क्या मुझे है। बताइए कि एक बच्चा जो है वो निशान बता रहा है, एमएलसी हो गई है, तो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कहाँ? इसके ऊपर कौन सी इन्वेस्टिगेशन? मुझे भी पता चले कौन सी इन्वेस्टिगेशन होती है। जब बच्चे को पीटा गया, क्लॉट आ गए, बच्चे के घर में आके माँ ने भेजी फोटो, तो और कौन सी इन्वेस्टिगेशन? बाकी स्कूल के टीचर्स क्या कह रहे हैं इसके ऊपर? आपने उनसे बातचीत? बाकी टीचर्स के साथ हमारा, देखो, हमारा उस इंसान से है जिसने वो कुलदीप कुमार जल्लू, जो इस छोटे से बच्चे को दरिंदों की तरह पीटा, क्या उसके घर में बच्चे नहीं? वो कहता है कि मैंने हाथ लगा दिया। अगर उसको कोई हाथ लगाता, उसको इस तरह क्लॉट हो जाता, तो क्या वो बर्दाश्त करता? उसके बच्चे को इस तरह हाथ लगाता, कोई क्लॉट हो जाता, तो क्या वो बर्दाश्त करता? तो जब बच्चे के ताया जी आपके पास घर में गए, बिना एफआईआर कटवाए, एप्लीकेशन दिए हुए आपके घर में गए, आपको फर्ज बनता था उसको समझा देना कि ठीक है जो भी हुआ। अब वो कहता है बड़ा लाडला बच्चा है, बड़ा अच्छा बच्चा है, मेरी वाइफ उसको काफ़ी एक्स्ट्रा टाइम देती है, ये करती है, वो करती है। तो पहले कहाँ सोए थे वो? बच्चे को मारने से पहले सोचना चाहिए। बच्चों को कहाँ पीटा जाता है? पीठ पे।
इस तरह कलाट बनाए जाते हैं। अगर हाथ यहाँ पे लगता ना तो मैं सोचता कि ऐसे भी थोड़ा सा बच्चे की स्किन पे चलो निशान लग गए, लेकिन पीठ जो स्किन होती है वो नाजुक नहीं होती। जो बैक साइड की हमारी स्किन होती है वो नाजुक नहीं होती, बैकबोन होती है। अगर वो बैकबोन टूट जाती तो वो क्या कहता, मेरे हाथ राक्षस वाले हाथ थे उसके। अब आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ कि इस स्कूल की जो एफिलिएशन है वो कैंसिल होनी चाहिए, और जितने भी ये आवारा स्कूल हैं, हम आवारा ही बोलेंगे इनको, ये सारे के सारे बंद होने चाहिए। और ये जो जिसने भी ये घिनौना काम किया है वो सलाखों के पीछे होना चाहिए। जैसे कि आपने कहा कि ऐसे बहुत सारे स्कूल्स और भी हैं, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी हैं, जिस तरीके से बच्चे ने कहा कि पेरेंट्स सामने नहीं आते हैं जब उनके बच्चों के साथ इस तरीके का व्यवहार होता है। उन पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? उन पेरेंट्स के लिए भी यही मैसेज है कि अवेयर हो जाओ, अपने बच्चों का जो फ्यूचर है वो देखो। और मोर ओवर हम ये कहीं डर पेरेंट्स का इसलिए तो नहीं है बच्चे का कैरियर खराब हो जाएगा, साल खराब हो बिल्कुल जाएगा? ये बच्चों के दिमाग में और पेरेंट्स के दिमाग में होता है कि अगर हम इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे तो हमारे बच्चे का फ्यूचर जो है वो ख़राब हो जाएगा। लेकिन बच्चे की जान की परवाह नहीं है। मुझे जहाँ तक लगता है कि ये स्कूल वाले जो है ये मनमानी पे उतरे हैं, ये किसी के समझाने से समझने वाले नहीं हैं। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक, तो आपने सुन लिया कि बच्चे की माताजी, बच्चे के ताया जी यही डिमांड कर रहे हैं कि सबसे पहली बात तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और यहाँ पर सवाल निशान बढ़ता है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के आगे कि आखिरकार पुलिस एफआईआर का आगे जो है कोई रुख जो है वो क्यों नहीं बढ़ा रही है। जब एफआईआर जो है वो लॉन्च हो चुकी है पेरेंट्स के द्वारा, उसके बाद आगे जो है पुलिस कार्रवाई करने में क्यों डर रही है, सबसे बड़ा सवाल। दूसरा सवाल ये कर रहे हैं कि डायरेक्टर एजुकेशन को चाहिए कि जो बच्चे के साथ सलूक हुआ उस स्कूल में जाकर प्रॉपर तरीके से पता लगाया जाए, एक इन्वेस्टिगेशन हो कि और भी बच्चों के साथ इस तरीके का सलूक होता है कि नहीं। इवन के पूरे हर प्राइवेट स्कूल में जाकर ये पूरा जो है प्रोसेस होना चाहिए, पता करना चाहिए, एक रूटीन होनी चाहिए कि पता चले कि टीचर्स किस तरीके के साथ बच्चों के साथ बिहेव कर रही हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। आज इस बच्चे के साथ हुआ, जैसे कि इन्होंने कहा कि एक और बच्चे को कल पीटा है और उनके पेरेंट्स जो है वो सामने नहीं आ रहे हैं। पेरेंट्स की भी एक बहुत बड़ी यहाँ पर मैं नाकामी कहूँगी कि उनके बच्चों के साथ इस तरीके का सलूक हो रहा है और वो सिर्फ एक क्लास को लेकर, बच्चे के कैरियर को लेकर परेशान है, ना कि बच्चे की जान को लेकर। क्योंकि जैसे आज ये एक मनीष मगोत्रा है जो इस टाइम पे सहम चुका है, पूरा कुछ कहने की हालत में नहीं है बच्चा, और क्लॉट्स जो है इंटरनल इंजरीज बच्चे को हुई है। माँ की हालत आप सामने देख सकते हैं कि थोड़ी देर पहले ये माँ बेहोश हो चुकी थी बच्चे की हालत देखकर। सिंगल मदर हैं, ये अकेले इस बच्चे को संभाल रही हैं। और आगे अब इस बच्चे का कैरियर क्या होगा क्या नहीं होगा उसको बिना नज़र में रखते हुए ये माँ आगे आई, बिना किसी डर के ये माँ आज सामने आई है कि आज जो मेरे बच्चे के साथ हुआ वो किसी और के बच्चे के साथ ना हो। उम्मीद ये रहेगी डायरेक्टर एजुकेशन से कि एक बार प्राइवेट स्कूल्स के अंदर जाकर एक रेड, जैसे कहते हैं ना हम कि रेड होती है, वैसी एक रेड ज़रूर बनती है ताकि मालूम चले कि जो स्कूल माफिया, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जो स्कूल माफिया चल रहे हैं, वाकई में ऐसा कुछ हो रहा है कि नहीं।